हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी पॉइंट 9 इंडियाज़ नंबर 1 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 24 अक्टूबर 2023 और आज के दिन हम प्रमुख पढ़ेंगे जो भी एग्जाम के रिलेटेड करंट अफेयर्स के संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। साथ साथ हम स्टैटिक जीके की भी चर्चा करेंगे और उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में दिया जाएगा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए। और कल की क्लास का भी एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। देखिए दोस्तों, इस वीडियो की पीडीएफ और क्यूज पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखिए, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सुबह सुबह प्यारे से फूल खिल गए, पंछी अपने सफ़र पर उड़ गए, सूरज आते ही तारे भी छुप गए, लो आप भी नींद से उठ गए। और अब आपकी क्लास की शुरुआत हो चुकी है। देखिए, आज है 24 अक्टूबर और आज के दिन क्या है तो नवरात्रि समाप्त हो चुके हैं और क्या हुआ है, आज है दशहरा। क्या है? दशहरा। तो इस दशहरा हर मनुष्य बस एक नए का काम करे, अंतर मन में पनप रही हर बुराई का सर्वनाश करे। तो आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब क्लास की हम शुरुआत करते हैं और एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास का शुरुआत करते हैं। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन कौन सा है तो देखिए, 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने जीता है? तो 37वें राष्ट्रीय खेल, पहले तो यहाँ पे बात आ गई है 37वें राष्ट्रीय खेल, तो इनका आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इनका आयोजन हो रहा है गोवा के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? गोवा के अंदर इनका आयोजन हो रहा है। बात करें इनसे पहले यदि आप 36वें, तो देखो 36वें जो नेशनल गेम्स है उनका आयोजन हुआ था गुजरात के अंदर। कहाँ पे दोस्तों? गुजरात के अंदर इनका आयोजन हुआ था। ठीक है ना। बात करें यहाँ पे किस राज्य की महिला बैडमिंटन टीम ने ये पदक हासिल किया है जो 37वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर, तो वो हो जाएगा असम। जो असम राज्य की महिला बैडमिंटन टीम है उनके द्वारा 37वें राष्ट्रीय खेलों का पहला स्वर्ण पदक जीत लिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम असम से और इन चारों स्टेट से हम क्या करेंगे, स्टैटिक जीके की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो असम की बात करें तो यहाँ के असम के वो वर्तमान में सीएम कौन है? तो वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाएंगे यहाँ के सीएम। और बात करें हम गवर्नर की, तो यहाँ पे है गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। कौन है दोस्तों? गुलाब चंद कटारिया वर्तमान में क्या है यहाँ के, एक मिनट, गुलाब चंद कटारिया क्या है तो गवर्नर हो जाएंगे, राज्यपाल हो जाएंगे कहाँ के? असम के। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बात करें असम की, तो देखो मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि विश्व की सबसे बड़ी क्रूज सर्विस कौन सी क्रूज सर्विस? गंगा विलास क्रूज सर्विस। कौन सी? गंगा विलास क्रूज सर्विस। कहाँ से कहाँ तक? तो असम के जो डिब्रूगढ़ है यहाँ से लेके वाराणसी उत्तर प्रदेश तक ये चलेगी और विश्व की सबसे बड़ी या कह सकते हैं सबसे लंबी ये गंगा विलास क्रूज है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल जो लॉजिस्टिक पार्क है भारत का पहला, वो भी कहाँ लगा है? असम के अंदर लगा है। ठीक है ना दोस्तों। देखो, बात करें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की, तो ये 1940 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी और कहाँ से हुई थी? तो मुंबई से इनकी शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा बात करें जैसे पूर्वोत्तर की जो फर्स्ट अंडर वाटर टनल है वो भी कहाँ पे बनी है? असम के अंदर बनी है। और असम को एक जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में, किसका? तो चौकुआ चावल का जीआई टैग मिला है। किसको? असम को। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ऑप्शन के अंदर है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के वर्तमान में जो सीएम है वो हो जाएंगे एकनाथ शिंदे और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो वो हो जाएंगे रमेश बैस। ठीक है, इसके अलावा दो हम करंट अफेयर से अलग बात करेंगे। तो जो देखिए, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, कौन सा? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो किसकी प्रतिमा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। किसकी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। ये कहाँ पे लगी है? तो ये लगी है लातूर महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ पे? लातूर महाराष्ट्र के अंदर लगी है। बात करें हम पंजाब की, तो पंजाब के वर्तमान में जो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं वो है भगवंत मान, जो किस पार्टी से हैं? जो आम आदमी पार्टी से हैं। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो वो हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, पंजाब से करंट अफेयर्स की बात करें तो राइट टू वॉक, चलने का अधिकार जो बिल लाया है वो कौन लेके आया है? पंजाब सरकार के द्वारा पास किया गया है। ठीक है,
इसके अलावा बात करें हम जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो देखो यहाँ पे जो खेलो इंडिया विंटर्स गेम है उसका आयोजन हुआ था और इसके अंदर टॉप यूनिवर्सिटी रही थी वो जम्मू कश्मीर रही थी। ठीक है ना दोस्तों। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से बात करें तो यहाँ के जो वर्तमान में गवर्नर बोलो या उप राज्यपाल बोलो, यहाँ के कौन है, मनोज सिन्हा है। ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेच्यू ऑफ पीस स्थित है, स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा। इसके अलावा यहाँ पे जीआई टैग की बात करें तो पश्मीना ऊन को और कल्लारी जो पनीर की मिठाई है उसको जीआई टैग मिला है। यहाँ पे जो कुपवाड़ा है जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर कुपवाड़ा है, वहाँ पे एक फेस्टिवल का आयोजन होता है, बंगस वैली फेस्टिवल। कौन सा फेस्टिवल, बंगस वैली फेस्टिवल। कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन से रिलेटेड बात करें तो देखो असम के महिला बैडमिंटन टीम ने 37वें नेशनल गेम्स का पहला स्वर्ण पदक जीता है। वहीं कर्नाटक ने पुरुषों के अंदर फाइनल में जीत हासिल की है। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पे आयोजित हो रहे हैं, गोवा के अंदर आयोजित हो रहे हैं। इनसे पहले यदि बात करें 36वें, तो कहाँ पे, गुजरात के अंदर। ठीक है दोस्तों। इस बार राष्ट्रीय खेलों के अंदर 43 खेलों को शामिल किया गया है। पिछला आयोजन गुजरात के अंदर हुआ था। देखो वर्तमान में जो 37वें नेशनल गेम्स आयोजित हो रहे हैं उसका शुभंकर की बात करें तो मोगा है और इस नेशनल गेम्स की शुरुआत हुई थी 1940 के अंदर। कब हुई थी, 1940 के अंदर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में निधन बिशन सिंह बेदी का हो गया है, बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। वो किस खेल से जुड़े हुए थे, तो बिशन सिंह बेदी जो प्रसिद्ध क्रिकेटर थे, कौन थे, क्रिकेटर थे। इनको फिरकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इन बिशन सिंह बेदी जो क्रिकेटर थे उनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम खिलाड़ियों की बात करें तो हॉकी से आप रिलेटेड कर सकते हो हरमनप्रीत सिंह। कौन, हरमनप्रीत सिंह। इसके अलावा बात आप कर सकते हो, देखो यहाँ पे बॉक्सिंग की, तो बॉक्सिंग के अंदर हो जाएगी लवलीना बोरगोन। कौन हो जाएगी, लवलीना बोरगोन हो जाएगी। ठीक है। इन दोनों को जो दोनों ही जो वर्तमान में चीन के अंदर जो गेम हुए थे, कौन से गेम, देखो चीन के अंदर एशियाई गेम्स का आयोजन हुआ था। वहाँ पे जो ओपन सेरेमनी है, शुभारंभ की सेरेमनी है, उसके अंदर दो जवाब कौन थे, तो हरमनप्रीत कौर और लवलीना बोरगोन। ठीक है। उसके अलावा शतरंज की बात करें तो शतरंज जो कार्तिकेयन मुरली है, इन्होंने जो वर्तमान में जो भारत के देखो शतरंज किसे कहते हैं, तो चेस को कहते हैं। इसके अंदर टॉप पे कौन चल रहे हैं, वो है कार्तिकेयन मुरली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है, तो अपना जो चंद्रयान है वेब पोर्टल उसका संबंध किससे है, तो ये है एनसीईआरटी से संबंधित। किससे संबंधित है, एनसीईआरटी से संबंधित है। कौन सा, अपना चंद्रयान वेब पोर्टल। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसरो बात आई है, इसरो की, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 के अंदर। कब हुई थी, 1969 के अंदर। वर्तमान में इसके कौन हेड है, तो वो है एस सोमनाथ। कौन हो जाएंगे, एस सोमनाथ। वर्तमान में अब बात करें देखो इसरो की मुख्यालय की, तो वो हो जाएगा बेंगलुरु। कहाँ पे हो जाएगा, बेंगलुरु। इसका एक नया स्पेस पोर्ट बनने जा रहा है इसरो का, कहाँ पे, तो वो बनने जा रहा है तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर बनने जा रहा है। सीबीआई की बात करें तो सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन छत्र शुरू किया गया है और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो है प्रवीण सूद। कौन है दोस्तों, प्रवीण सूद हो जाएंगे सीबीआई के हेड। रॉक की बात करें, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके कौन है वर्तमान में महानिदेशक, तो वो हो जाएंगे रवि सिन्हा। कौन हो जाएंगे दोस्तों, रवि सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। देखो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। एनसीईआरटी की बात करें तो इसका जो वाक्य है वो है विद्याय स्मृत सोनम। ठीक है ना। एनसीईआरटी की बात करें तो नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 के अंदर। मुख्यालय की बात करें तो वो है नई दिल्ली के अंदर। वर्तमान में डायरेक्टर की बात करें तो वो है दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है, दिनेश प्रसाद सकलानी इसके हेड हो जाएंगे। ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा, तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो इसका आयोजन होगा विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे, विशाखापट्टनम के अंदर होगा। ठीक है। देखिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में
किस काफ़ी जनों की ये डिमांड थी कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों बाईलिंगुअल के अंदर आप क्वेश्चन लेके आए, तो मैं दोनों के अंदर लेके आ गया हूँ। देखो दोनों क्वेश्चन हम ऐसे बोलेंगे जैसे हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया गया, वेयर विल द मिलन 24 एक्सरसाइज बी ऑर्गेनाइज बाई द इंडियन नेवी रिसेंटली। तो ये भी एक ही बात है, आप यहाँ पे क्वेश्चन को रिलेटेड कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो ये हुआ है विशाखापट्टनम के अंदर। कहाँ पे दोस्तों, विशाखापट्टनम के अंदर। इसके अलावा बात करें यहाँ पे ऑप्शन की, दिल्ली नाम आया है। तो दिल्ली की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हो जाएंगे वो हो जाएंगे जो अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के बात करें गवर्नर हो जाएंगे विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। बात करें दिल्ली से अन्य कोई जो करंट अफेयर्स की फैक्ट की, तो देखो G20 की बैठक कहाँ पर हुई थी, तो G20 की बैठक हुई थी, जो 50वीं बैठक वो दिल्ली के अंदर हुई थी। नीति आयोग की 8वीं बैठक भी कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये भी दिल्ली के अंदर। और इसके अलावा बात करें दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा की, तो वो लगी है भारत मंडपम के सामने, और भारत मंडपम के सामने दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा स्थापित की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इसके अलावा दिल्ली के अंदर देखो एलईडी स्क्रीन, दुनिया की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी एलईडी स्क्रीन कहाँ पे लगी, तो आईआईसीसी यशोभूमि के अंदर ये प्रतिमा लगी है। इसके अलावा बात करें हम मुंबई की, देखो बेंगलुरु के अंदर कौन कौन से, बेंगलुरु के अंदर अभी हाल ही में जो एयर शो है उसका आयोजन किया गया है। कॉपी जो अंतर्राष्ट्रीय कॉपी सम्मेलन का फर्स्ट सम्मेलन है वो बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया है। मुंबई की बात करें तो देखो यहाँ पे मुंबई हल्दी जो अंतर्राष्ट्रीय हल्दी सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय काला घोड़ा महोत्सव है, ये दोनों ही कहाँ पे, मुंबई के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मुंबई के अंदर देखो ये भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली हो जाएगी, लेकिन भारत की आर्थिक राजधानी हो जाएगी मुंबई। और मुंबई के अंदर ही बीकेसी मुंबई के अंदर एप्पल का भारत में प्रथम स्टोर लगाया गया, और भारत की जो प्रथम समुद्री सुरंग है वो भी कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है, अंडर पानी के नीचे, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखो कुछ जैसे G20 के अलावा देखो अभी हाल ही में दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर P20 की मीटिंग भी हुई थी, ठीक है ना, P20 की मीटिंग भी यहाँ पे हुई थी, ठीक है। और इसके अलावा देखो नौसेना की बात आई है यहाँ पे, तो नौसेना की बात आई है तो जो प्रोजेक्ट 75 है उसके अंदर प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ जो करंज, देखो तीन नाम है, के क्यूब लिख लो आप यहाँ पे, और दूसरा लिख लो वी क्यूब, क्या लिख लो, के क्यूब वी क्यूब। जैसे के से कौन कौन सी हो जाएगी, करंज हो जाएगी, कलवरी हो जाएगी, खांडेरी हो जाएगी, ठीक है। और वी से हो जाएगी वेला, वागीर और वागसी, ठीक है। इसके अलावा बात करें नौसेना की फर्स्ट जो INS है पनडुब्बी है वो है मगर, जो भी हाल ही में क्या हुई है, रिटायरमेंट हुई है, ठीक है ना। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की बात करें तो इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी 1950 के अंदर। इसका मुख्यालय है दिल्ली के अंदर। वर्तमान में जो नेवी के हेड हैं वो हैं R हरि कुमार। नौसेना की बात करें तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। R हरि कुमार आपको इस प्रकार याद हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे नौसेना, नौ मतलब जल, और जल के अंदर कौन से देवता रहते हैं, तो वो हरि मतलब भगवान रहते हैं, और भगवान इस प्रकार से आप याद रख सकते हो, R हरि कुमार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है आज के दिन, और आज का दिन है 24 अक्टूबर। कौन सा दिन है, 24 अक्टूबर के दिन संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया है, ठीक है। चलो कुछ प्रमुख दिवस की बात कर लेते हैं, जैसे 5 अक्टूबर को, देखो यहाँ पे मैंने अक्टूबर माह के लिए हैं, ठीक है ना, अक्टूबर माह के यहाँ पे प्रमुख दिवस लिए हैं। आपको 5 तारीख को याद रखना है वर्ल्ड टीचर डे। कौन सा नाम याद रखना है, वर्ल्ड टीचर डे याद रखना है 5, ठीक है, 5 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को आपको याद रखना है इंडियन एयरफोर्स दिवस। उसके अलावा 9 अक्टूबर को आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। 10 अक्टूबर को याद रखना है राष्ट्रीय डाक दिवस। और इसके अलावा 24 अक्टूबर को याद रखना है UN दिवस, और 31 अक्टूबर को आपको याद रखना है राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें जैसे UN की, तो UN देखो इसके अंदर कितने जो इसके अंग है, तो उस ये है 6 अंग, ठीक है ना।
देखो यहाँ पे हम आगे मेंशन भी किया हुआ है। देखो यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशन दिवस, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे हैं तो न्यूयॉर्क है हडसन नदी के किनारे, ठीक है। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में इसके हेड हैं। यूएन की बात करें तो इसके 6 अंग हैं, कौन कौन से, महासभा है यूएनजीए, सुरक्षा परिषद है, न्यासी परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है, ठीक है। इन सभी का मुख्यालय कहाँ पे है तो न्यूयॉर्क के अंदर है, लेकिन इस एक को छोड़ के, किसको, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ के, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है तो ये है हेग नीदरलैंड के अंदर। कहाँ पे, हेग नीदरलैंड के अंदर है, ठीक है ना दोस्तों। देखो यूएनजीए की बात करें तो इसकी वर्तमान में 76वीं बैठक कहाँ पर आयोजित हुई थी, न्यूयॉर्क के अंदर आयोजित हुई थी, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी तो डेनिस फ्रांसीसी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक है। यूएन की बात करें तो इसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर है और 10 नॉन परमानेंट मेंबर है। 10 मेंबरों का क्या होता है कि हर 2 वर्ष के अंदर इसका चुनाव होते हैं, ठीक है, हर 2 वर्ष के अंदर चुनाव होते हैं, ठीक है। भारत किसके अंदर शामिल है तो भारत नॉन परमानेंट मेंबर के अंदर शामिल है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने किस चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी किया है तो वो हो जाएगा जो कौन सा चक्रवात, चक्रवात तेज को लेके भारतीय मौसम विज्ञान के द्वारा अलर्ट जारी कर चुका है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ऑप्शन के अंदर देख, यहाँ पे देखो गुलाब, तो गुलाब चक्रवात अरब सागर के अंदर है, इसका नाम किसने दिया है तो इसका नाम दिया है पाकिस्तान के द्वारा। विपरजॉय की बात करें तो विपरजॉय की बात करें तो इसका नाम किसने दिया है, बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। अगला जैसे मोचा नाम किसने दिया है तो मोचा नाम दिया है यमन के द्वारा, ठीक है दोस्तों। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें हम तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार अरब सागर के ऊपर बने चक्रवात तेज के जल्दी ही बहुत ही गंभीर चक्रवात तूफान में बदलने की आशंका है। चक्रवात का नाम दिया है भारत ने। आईएमडी की बात करें तो 1875 के अंदर आईएमडी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली के अंदर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में जारी पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज पेंटागन रिपोर्ट विच कंट्री इज रेपिडली एक्सपीडेशन इट्स न्यूक्लियर जो एरेकनल, ठीक है ना। तो इसके अंदर पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से परमाणु शस्त्रागार का विकास कर रहा है तो वो हो जाएगा चाइना। कौन हो जाएगा, चाइना। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों चाइना की बात आई है तो चाइना के अंदर बह रही है एशिया की सबसे बड़ी नदी और उसका नाम क्या है, यांगसी नदी, या कह सकते हैं यांगटीसी क्यांग नदी, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा चाइना के अंदर बह रही है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी, वो है कौन सी, हुआंगो नदी, जिसे चीन का शोक भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसे पीली नदी भी कहा जाता है और ये पीली नदी दक्षिण चीन सागर के अंदर जाके गिरती है, उत्तरी चीन सागर के अंदर जाकर गिरती है और वहीं पे स्थित है पीला सागर और वहाँ पे वो ये जो हुआंगो नदी है वो जाके गिरती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करें भारत की तो भारत जनसंख्या के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पे कौन सा, भारत। और बात करें अमेरिका की तो भारत के साथ सर्वाधिक ट्रेड पार्टनरशिप है वो अमेरिका के साथ हैं। इसके अलावा भारत चाइना की बात करें तो जो ट्रेड पार्टनरशिप में अंदर सबसे ज़्यादा लॉस भारत को हुआ है चाइना से। अफगानिस्तान की बात करें तो ये आतंकवाद के मामले में प्रथम स्थान पे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें हम तो अमेरिका रक्षा मंत्रालय के द्वारा पेंटागन की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चीन के परमाणु हथियार भंडार के अंदर तेज़ी से बढ़ोतरी की गई है और कहा गया है कि चीन अनुमान से ज़्यादा तेज़ी के साथ परमाणु हथियार बना रहा है। रिपोर्ट के अनुसार चीन के पास इस समय 500 से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, वो 2030 तक वे 1000 से ज़्यादा परमाणु हथियार बना लेगा। चीन की राजधानी की बात करें तो वो हो जाएगी बीजिंग। मुद्रा है रेनबिन्बी और वर्तमान में राष्ट्रपति की बात करें तो वो है शी जिनपिंग। कौन है, शी जिनपिंग हो जाएंगे वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 8 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आज दशहरा है तो दशहरा का दिन हम रेस्ट करते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे आज अवकाश के दिन हम ये टॉप क्वेश्चन लेके आए हैं। उसके अंदर हम 7 ही क्वेश्चन लेके आए और 8वां क्वेश्चन हमने पीछे वाली क्लास से डाल दिया है, क्योंकि ताकि आपको रिवीजन होते रहे। तो हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 के अंदर कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहा है
तो वो है नीदरलैंड। कौन सा देश है? नीदरलैंड है, जो वैश्विक पेंशन सूचकांक के अंदर 2023 की जो रिपोर्ट निकली है उसके अंदर शीर्ष पे है। भारत की बात करें तो भारत है 45वें नंबर पे। किस नंबर पे है? भारत 45वें नंबर पे है। ठीक है दोस्तो61 देखिए इसके अलावा देखो नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे प्रेस इंडेक्स के मामले में प्रथम स्थान के अंदर है। भारत की बात करें तो भारत 161वें स्थान पे है। फिनलैंड की बात करें तो हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर फिनलैंड प्रथम स्थान पे है। भारत की बात करें तो भारत 126वें स्थान पे है। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम आइसलैंड की तो आइसलैंड जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसके अंदर प्रथम स्थान पे है। भारत की बात करें तो भारत 126वें स्थान पे है। ठीक है दोस्तों, चलो ये तो हुई हमारी आज की क्लास। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आपको मैंने कल दिया उसका रिवीजन कराऊंगा। उसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन होने वाला है राइट, और आज के लिए मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द दे दूंगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ठीक है, तो कल का क्वेश्चन है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिकल लिमिटेड जो BHEL है, बेल है, उसके निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है तो आपको इसका आंसर बता दिया होगा, अमरेंदु प्रकाश हो जाएंगे। इसके अलावा बात करें यहाँ पे भारत स्टेम शिखर सम्मेलन 2023 का 6ठा संस्करण किस स्थान पर आयोजित हो रहा है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ऑप्शन आपके सामने है 4 लखनऊ, दिल्ली, बेंगलुरु, संभाजी नगर। सही आंसर आपके यहाँ पे क्या होने वाला है? ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं कल की क्लास का एक बार क्यू की रिवीजन। ठीक है, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य को पूरी तरह से नशा मुक्ति बनाने के लिए होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है? तो वो हो जाएगा पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। हाल ही में अबाबिल मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है पाकिस्तान, नल्ला पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, किस देश को लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस से मुक्त घोषित किया है? तो वो हो जाएगा लाओस। ठीक है, हाल ही में ऑपरेशन चक्र 2 अभियान किसके द्वारा शुरू किए गए हैं? तो ये किया गया है CBI के द्वारा। ठीक है, उसके बाद UN विश्व पर्यावरण संगठन UNWTO द्वारा किस राज्य के गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो वो है दोरडा गांव, गुजरात। कार्तिकेयन मुर्नी किस खेल से संबंधित है? वो है शतरंज से। हाल ही में देश का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज 418 फीट ऊंचा किस बॉर्डर पर फहराया गया है? तो वो फहराया गया है पंजाब के अमृतसर के पास अटारी बॉर्डर पे। ठीक है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। हाल ही में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स के अंदर भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत है 64वें स्थान पे। ठीक है, आज की क्लास ये आपके सामने है। अब किस प्रकार से आपको रेटिंग देना है इस क्लास को आप कमेंट के अंदर बताइए। आपको कैसी लगी है क्लास? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो की PDF और क्यूज आपको हमारे टेलीग्राम चैनल डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9 पे मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।